देखें, ये तीसरी रेड है गैर कानूनी जो मोहम्मद अकरम साहब की ऑफिशियल रेजिडेंस में अडयाला जेल के अंदर हुई है उनकी जबरी गुमशुदगी के बाद। कल रात को 2:30 से लेकर सुबह 5 बजे तक 20 से 25 अफराद आए थे। कोई सिविल ड्रेस में थे, कोई CTD के यूनिफॉर्म में थे, कोई पंजाब पुलिस के यूनिफॉर्म में थे, 2-3 प्रिजन स्टाफ थे और इसके साथ पंजाब एंटी करप्शन और सिविल ड्रेस में जाहिर सी बात है एजेंसियों से थे। उन्होंने अंदर सिर्फ एजेंसियों का घर उल्टा सीधा 12 का हमें नहीं पता इस फ़ोन का, आपने 3 दफ़ा पहले रेड कर चुके हैं, आपको अगर नहीं मिल रहा, आपने पूरा घर ढूंढा है तो हमारे पास नहीं है अगर कोई फ़ोन इस तरह है। दूसरी बात कि उन्होंने जाकर धमकाया पिटिशनर उनकी फ़ैमिली को कि अदालतें आपके लिए कुछ नहीं करेंगी, आप ये अदालतों का चक्कर काटना बंद कर दें और उन्हें इंटिमिडेट करने के लिए। तो हमने कोर्ट को ये सारी सिचुएशन बताई और दूसरी तरफ से रिस्पॉन्स ये आया कि जी जो गवर्नमेंट की तरफ से इन्होंने अदालत में आकर बात कर दी। ये इवेंट ही सुबह 2:30 और 5 AM के दरमियान हुआ है। अभी हमने CPO साहब से बात की तो उन्होंने कहा मेरे दफ्तर आकर दें, तो हम उधर दफ्तर जाकर अभी उन्हें बताएंगे और राइटिंग में उन्हें ये दरख्वास्त देंगे कि इस तरह की गैर कानूनी रेड्स किस तरह की जा रही है। और कोर्ट ने भी यही हिदायत की कि एलिगेशंस की सच्चाई की तहकीकात करने के लिए, इसलिए तो पुलिस और एजेंसीज़ हैं ये तहकीकात करने के लिए, तो वो इन्वेस्टिगेट करें और बताएं कि क्यों ये हो रहा है, क्या ये हुआ है। अच्छा ये बताइएगा, अदालत ने CPO रावलपिंडी को हदायत दी हैं कि इस मामले की असर-ए-नौ तहकीकात की जाएँ। इससे पहले भी आपने बताया कि अदालत को कि उनकी सरकारी रिहाइशगाह पर पुलिस की जानिब से छापा मारा गया, लेकिन उसकी कोई CCTV फुटेज जो है वो मंजर आम पर नहीं आई। क्या समझती हैं कि इसमें भी ऐसे ही होगा, क्योंकि इस सारे मामले का जो मुकदमा है वो भी अदालती हुक्म पर हुआ है, तो जो जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम है आप उसमें भी शामिल होंगी? मज़ीद अदालत से उन्होंने मोहलत भी मांग ली है। देखिए, उन्होंने मोहलत तो मांगी है, लेकिन अब पुलिस और लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ का काम है कि वो आकर अदालत को सेटिस्फाई करें कि किस तरह के इक़दामात वो उठा रहे हैं उन्हें ट्रेस करने के लिए। आज भी जो उन्होंने कोर्ट में बात की है कि जी हमने लेटर्स लिखे हैं, आपका काम है मज़ीद तफ्तीश करना, उन लोगों से जाकर पूछना जिनको हमने डायरेक्टली नॉमिनेट किया है। हम कह रहे हैं कि एजेंसियां उन्हें उठाकर लेकर गई है। कोई पागल है इस मुल्क में जो ये एलिगेशन लगाएगा? अगर इस तरह नहीं है, कोई अपनी जान इस तरह क्यों ख़तरे में डालेगा? तो जब एलिगेशन लगाई जा रही है, कम अज़ कम पुलिस थोड़ी हिम्मत करके, क्योंकि कल को यही बात अदालत ने की और पहले भी ये बात अदालत में हुई हुई है, कल को ये पुलिस वाले इस साइड पे खड़े हुए होंगे जहां हम खड़े हुए हैं, क्योंकि अगर वो अपने अफसर के लिए खड़े नहीं हो सकते, उन्हें नहीं ढूंढ सकते, तो कल इनको जब कोई उठा के लेकर जाएगा तो इन्हें कौन ढूंढने वाला होगा। अच्छा, जो जेल इंतज़ामिया है उन्होंने भी अपना बयान पुलिस को कलम बंद करवा दी है। उन्होंने भी बताया कि इस तरह का वाक़या जो है, क्योंकि आप बता रही हैं ये चौथा वाक़या है, इस तरह को कोई वाक़या जेल की हदूद के अंदर जो वो रोनुमा नहीं हुआ, इस पर क्या कहें? देखें, मैं इस पर सिर्फ इतना कहूँगी कि अल्लाह ना करे कल या परसों जब ये सुपरिटेंडेंट साहब इनका कोई वैल्यू ना रहे एजेंसीज़ के लिए और इन्हें भी उठाया जाए या इन पर इस तरह के इल्ज़ामात लगाए जाए और फिर इनकी खबरें गिरफ्तारी की लीक हो रही हो मीडिया के लिए, तब शायद इन्हें एहसास होगा। क्योंकि इस मुल्क में हमने देखा है जब तक किसी पर खुद नहीं गुजरती उन्हें एहसास इन चीज़ों का नहीं होता। सुपरिटेंडेंट साहब ने भी आकर यही बात की कि जी इस तरह का कोई वक़ुआ हुआ नहीं है। तो ये जो खातून है और जो उनके 3 बच्चे हैं ये झूठ बोल रहे हैं, उनका ये कहने का मकसद है। और कल अगर उनकी एहलिया इधर खड़ी हो, क्या उन्हें उनके दिल को तकलीफ़ नहीं पहुँचेगी कि उनकी एहलिया पर इस तरह के इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं? अच्छा, ये बताया जा रहा था कि आखिरी सवाल है ये कि साबिक डिप्टी सुपरिटेंडेंट जो हैं उनके ऊपर दबाव डाला जा रहा था, उनके खिलाफ कोई 2 इंक्वायरीज जो है वो भी चल रही थी, उनके ऊपर दबाव डाला जा रहा था कि वो शहर छोड़कर चले जाएं। क्योंकि आप उनकी वकील भी हैं, तो आप बता सकते हैं कि ये दबाव किसकी तरफ से था और क्यों था? देखिए, दबाव तो काफ़ी देर से उन पर था, ज़ाहिर सी बात है। मैंने एक पहले पोस्ट भी किया था कि जो अकरम साहब हैं वो सारे जो प्रिजनर्स थे उनके वेलफेयर के लिए काम करते थे और वो गैर कानूनी जो ऑर्डर्स हैं वो नहीं मान रहे होंगे। यही वजह होती है कि लोगों को ट्रांसफ़र किया जाता है। तो मुझे लगता है कि इसी किस्म की दबाव की वजह से फिर इवेंचुअली उन्हें टारगेट किया गया है और ये बहुत परेशान कुन सिचुएशन है, क्योंकि मोहम्मद अकरम साहब वाहिद नहीं है। अडयाला जेल से हमें पता है कि तकरीबन 13-14 लोगों को कम से कम उठाया गया है, कुछ लोगों को अपेरेंटली छोड़ दिया गया है, कुछ को अभी तक हब्से भेजा में रखा गया है। तो ये किस तरह का निज़ाम चाहते हैं जो हमारी एजेंसियाँ हैं जो इस मुल्क में लाकानूनियत की हर हद पार कर चुकी हैं? क्या वो चाहती हैं कि लोग सोचें कि अब जेल प्रेमिसेस भी महफूज नहीं, तो क्या उधर जो अंदर कैदी मौजूद है वो भी महफूज नहीं है?